Good morning, students. How are you all? Students, today we are going to do your second lesson from flight Nelson Mandela Long Walk to Freedom. ये लिखा है नेल्सन मंडेला ने खुद। तो स्टूडेंट्स, लेसन पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि जो की टर्म्स हैं वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो की टर्म है अपार्थिड। अपार्थिड एक पॉलिटिकल सिस्टम था, एक राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, और लोगों को उसकी नस्ल के हिसाब से जो उनमें उनको अलग करती थी, भेदभाव करते थे। कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? तो स्टूडेंट्स, इसमें 3 नेम्स दे रखे हैं: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो इन्होंने कहा रिसेंटली कहाँ से ये जो अपार्थिड है, रंग भेद की नीति खत्म हुई है, तो हमें पता है कि वो क्या है, साउथ अफ्रीका। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थिड। तो स्टूडेंट्स, जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने अपनी लाइफ लगा दी पूरी इस रंग भेद की नीति से लड़ाई करते हुए। मंडेला हैड स्पेंट 30 ईयर्स इन प्रिजन। तो स्टूडेंट्स, मंडेला जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने 30 साल जेल में गुजारे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। तो 1994 को जो इलेक्शंस हुए, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक इलेक्शन हुए, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। तो मंडेला जो नया देश, यानी कि जो पहली बार वहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, लोकतांत्रिक इलेक्शन हुए, जनता ने वोटिंग की, उसके द्वारा पहली बार साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने 1994 में। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स उन्होंने खुद लिखी है अपनी लाइफ के बारे में, यानी कि उनकी जो फाइट रही वो किस चीज़ के अगेंस्ट थी? अपार्थिड के। अपार्थिड मतलब, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन भी पेपर में जरूर आता है। अपार्थिड होता है जब रंग के आधार पे एक दूसरे से भेदभाव किया जाता है, यानी ब्लैक्स और वाइट के बीच में भेदभाव, यानी कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका में वाइट्स जो ब्लैक लोग थे, जो काले लोग थे, उनसे रंग के आधार पर भेदभाव करते थे। उनको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना, कोई जॉब करना, इलेक्शन लड़ना, ये कई तरह के अधिकारों से वंचित किया गया था। इसलिए नेल्सन मंडेला ने ये फाइट 30 ईयर्स के लिए लड़ी। 30 ईयर्स उन्होंने जेल में ही गुजारे इस संघर्ष को लेकर। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. तो स्टूडेंट्स, 10 मई की बात है, 10 मई 1994, 10 मई 1994 की बात है। जो सुबह हुई, डॉन जो सुबह हुई वो बड़ी ही ब्राइट और क्लियर, बड़ी साफ और चमकदार थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ था। बिसीज्ड मतलब सराउंडेड बाय, क्लोज घिरा हुआ था, मतलब लोगों से जो कि वर्ल्ड लीडर्स थे, विशिष्ट व्यक्ति थे, जो अलग अलग देशों से आए थे, जो जब उन्होंने राष्ट्रपति की शपथ लेनी थी, यानी को वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, अश्वेत राष्ट्रपति थे। उसकी जब उन्होंने शपथ लेनी थी तो कई देशों से लोग आए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉयल। तो स्टूडेंट्स, कहता है कि ये जो गैदरिंग हुई, ये लोग इकट्ठे हुए जितने, ये जो उद्घाटन करना है यानी कि नई गवर्नमेंट का, तो ये सबसे बड़ा समूह आया, इकट्ठ हुआ लोगों का, अलग अलग देशों से आए जो लीडर थे साउथ अफ्रीका की धरती पे। इससे पहले इतने लोग, इतने डिग्नेटरीज यानी विशिष्ट व्यक्ति और संसार के जो अलग अलग देशों के नेता है कभी भी नहीं साउथ अफ्रीका की धरती पर आए।
तो स्टूडेंट्स ये जो हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं अभी, ये नेल्सन मंडेला ने उस दिन की बताई है जब उन्होंने राष्ट्रपति की शपथ लेनी थी। उससे पहले साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी, यानी कि जो गोरे लोग थे, जो श्वेत लोग थे, वे काले लोगों के साथ उनके रंग के आधार पर भेदभाव करते थे। उनको अलग अलग जगहों पे जाने की अनुमति नहीं थी, विशिष्ट तरह के स्कूलों में जाने की अनुमति नहीं थी, किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के पास में खाना खाने की अनुमति नहीं थी, और पॉलिटिकल बिल की यानी कि राजनीति में भागीदारी की उनको अधिकार नहीं था। तो वो कई अधिकारों से वंचित थे। तो नेल्सन मंडेला ने कई सालों तक संघर्ष किया और वे इलेक्शन के द्वारा साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, जो कि वोटिंग के थ्रू हुआ। पहले वहाँ पे जो वाइट लोग थे, श्वेत लोग थे, वो अपना शासन चलाते थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। तो स्टूडेंट्स, जो सेरेमनी हुई, जो वो फंक्शन हुआ, वो कहाँ पे हुआ? एम्फीथिएटर फॉर्म्ड। एम्फीथिएटर मतलब ओपन एयर थिएटर या ओपन एयर एक ग्राउंड कह सकते हैं या एक बिल्डिंग कह सकते हैं जिसके ऊपर रूफ नहीं है, उसमें कई सीट्स होती हैं और पुराने समय में जैसी होती थी, यानी ओपन है, उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है, ऐसी बिल्डिंग के बीच वो फंक्शन हुआ। और प्रेटोरिया यूनियन बिल्डिंग ऑफ इन प्रेटोरिया। स्टूडेंट्स, प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका की राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ पे वो फंक्शन हुआ। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन अ सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। कई सालों तक ये जो स्थान किसका था? वाइट सुप्रीमेसी, यानी जो श्वेत लोग थे, गोरे लोग थे, उनकी सर्वोच्चता यहाँ स्थापित थी, वो यहाँ से अपना राज चलाते थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स कहता है कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? रेनबो जैसे रेनबो में अलग अलग कलर होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं। कहते हैं गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, कहता है अलग अलग कलर के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, यानी श्वेत भी हैं, अश्वेत भी हैं, सभी तरह के लोग यहाँ पे हैं और सभी देशों के लोग भी आए हैं यहाँ पे। और वो क्या देखने आए हैं? इंस्टॉलेशन मतलब साउथ अफ्रीका का जो नई तरह की लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है, सरकार है, उसको स्थापित करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, स्थापित करने के लिए वो आए हैं। गवर्नमेंट जो कि नॉन रेशियल है, यानी रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसी गवर्नमेंट वहाँ स्थापित हो रही है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। तो कहता है कि जो बड़ा ही सुंदर दिन था, उस दिन मेरे साथ, कहता मेरी बेटी जिसका नाम जेनानी है, वो मेरे साथ आई। ऑन पोडियम, स्टेज के ऊपर, पोडियम मतलब स्टेज, मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो मिस्टर डी क्लर्क थे जो उन्होंने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली। स्worn मतलब शपथ लेना। एंड देन, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये नेल्सन मंडेला की पिक्चर है, ये उनकी फोटोग्राफ है। तो कहता है कि सेकंड थाबो म्बेकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट व्हेन इट वाज माय टर्न। तो स्टूडेंट्स कहता है कि फिर दूसरे नंबर पे किसने शपथ ली? जो कि फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी डेप्यूटी प्रेसिडेंट थाबो म्बेकी ने वो जो शपथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution। तो कहता है जब मेरी टर्न आई, मेरी बारी आई, तो मैंने प्लेज ली, शपथ ली कि मैं क्या करूँगा? कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी संविधान को, जो रिटन लॉज हैं देश के, उनको मैं सबसे ऊपर रखूँगा, उनका आदर करूँगा और उनकी पालना करूँगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक। कहता है मैं अपने आप को डिवोट करूँगा, न्यौछावर करूँगा, उसके प्रति समर्पित रहूँगा, रिपब्लिक गणतंत्र के प्रति, अपने देश के प्रति, एंड इट्स पीपल और इन लोगों के प्रति, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। मैंने सभी लोगों को क्या कहा? यानी ये एग्जैक्ट वर्ड हैं जो नेल्सन मंडेला ने उस दिन अपनी स्पीच में कहे। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि आज हम सभी इकट्ठा होकर क्या करते हैं? आप सभी की प्रेजेंस के
बीच में मैं क्या करता हूँ, कन्फर करता हूँ। कन्फर मतलब गिव, मतलब देना। मैं ये ग्लोरी, ये जो जीत है इसको मैं, और ये उम्मीद है, और ये जो नई जन्मी स्वतंत्रता है, यानी अब सभी स्वतंत्रता है रेस के आधार पर, कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, कहता है कि ये एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा रहा जो ब्लैक लोगों का इस समय के दौरान एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, यानी इंसान के को इतना मुसीबतों का सामना करना पड़ा, दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड ऑफ। कहता है ये जो इस डिजास्टर से, इतने बुरे एक्सपीरियंस से लोग गुजरे हैं जो कि बहुत लंबे समय तक चला, एक सोसाइटी पैदा हुई है जिससे सारी मानवता को उसके ऊपर एक गर्व होगा, फक्र होगा कि ऐसी नई सोसाइटी ने जन्म लिया है जिसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होता। वी हु वर आउटलास नाउ सो लॉन्ग एगो, कहता हम तो आउटला थे थोड़े समय पहले, यानी इस भेदभाव की नीति के प्रति आउटला। स्टूडेंट्स मैं एम्फेसिस कर दूं कि आउटला होता है कि जब कोई कंट्री को दूसरे देश इग्नोर कर देते हैं कि हमने इनसे अपने रिलेशन नहीं रखने क्योंकि ये यहाँ पे रंग भेद की नीति है। तो कहते हैं कि हम आउटला थे कुछ समय पहले, काफ़ी सालों तक, क्योंकि लोग दूसरे देश हमें रंग भेद की नीति के कारण एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये भेदभाव करते हैं, हमने इनसे कोई रिलेशन नहीं रखना। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन और सॉइल। तो कहता है कि अब उन्हीं देशों ने हमें एक रेयर, एक अलग ही तरह का हमें एक प्रिविलेज दिया है, हमें एक सम्मान दिया है, हमें कि हम एक मेज़बान की भूमिका निभाएं उन देशों के लिए और हमारी धरती के ऊपर। यानी जो देश हमें हमारे साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे, जैसे ही हमारे देश से ये रंग भेद की नीति ख़त्म हुई है तो वो लोग यहाँ आए हैं और वो इस चीज़ को देख रहे हैं। We thank all of your distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory of justice। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि मैं थैंक यू करता हूँ जो विशिष्ट इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट आए हैं, अलग अलग देशों के राजनेता आए हैं, हेड्स आए हैं अलग अलग देशों के। कहता है कि वो हमारे पास आए हैं और क्या देखने आए हैं, ये कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस है, यानी ये सभी के लिए, सभी की विक्ट्री है। ये एक हमारे साउथ अफ्रीका की आज़ादी की न्याय के प्रति जीत नहीं है, ये सभी की है, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। कहता है ये जीत किस चीज़ के लिए है, शांति स्थापित करने के लिए और इंसान की डिग्निटी, एक उसकी रिस्पेक्ट कायम करने के लिए ये फाइट हमने लड़ी है। वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो कहता है कि एटलीस्ट हमने क्या अचीव कर लिया है, अपनी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन जीत कर ली है, यानी हमने किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन से अपने आप को बचा लिया है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम राजनीतिक तौर पे हम अब फ्री हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। वी प्लेज और सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। कहता कि हम शब्द लेते हैं कि हम आज़ाद करेंगे अपने लोगों को, जो कि लगातार जो बॉन्डेज है, जो बंधन है पॉवर्टी का, डिप्राइवेशन मतलब अपने अधिकारों से वंचित होने का, सफरिंग और डिफरेंट दुखों का, जेंडर के आधार पर यानी लिंग भेद का नीति और अदर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए हम शब्द लेते हैं कि ऐसा हम अपने देश में नहीं होने देंगे। गरीबी डिप्रीवेशन यानी किसी भी तरह का किसी के राइट को ना मिलना और दुखों से और लिंग के आधार पर भेदभाव और किसी भी तरह के भेदभाव को हम अपने देश में नहीं होने देंगे, ये हम शब्द लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो नेल्सन मंडेला बहुत एम्फेसिस देकर बोलते हैं कि आज के बाद कभी भी नहीं दोबारा ऐसा होगा इस सुंदर धरती के ऊपर कि कोई एक तरह का व्यक्ति दूसरे को ओप्रेस करे, उसको दबाए, उसका शोषण करे, ऐसा आज के बाद कभी नहीं होएगा। द सन shall never set on so glorious
अ ह्यूमन अचीवमेंट। हमारे देश में कभी भी ऐसा प्रॉब्लम दोबारा से नहीं होगी और हमेशा हम आज़ाद रहेंगे और किसी तरह के भेदभाव को नहीं होने देंगे। लेट्स फ्रीडम रेन, रेन मतलब शासन हो, कहता है चलो आज़ादी का शासन होने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हमारे देश को ब्लेस करे, उसको अपनी एक कीर्ति दे और हमारे देश को खुश रखे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union Building। कहता थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, हमने अपनी आंखें ऊपर की, ओ मतलब बड़े अचंभे के साथ, बड़े ही एक सरप्राइज के साथ कि हमने देखा कि बहुत ही विहंगम स्पेक्टुलर यानी कि बहुत ही विहंगम दृश्य देखा, एरे देखा, यानी कि एक दृश्य देखा कि जब साउथ अफ्रीका के जेट्स हेलीकॉप्टर आए और वो अपने करियर्स को लेकर और अपने जहाज़ों को लेकर रोड करते हुए, शोर करते हुए, गरजाते हुए, परफेक्ट फॉर्मेशन के साथ, एक बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ, परफेक्ट सेटिंग के साथ वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ते हुए दिखे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। कहता है कि ये जो हमने देखा कि वो जहाज़ ऊपर से गुजरे, वो सिर्फ यही नहीं था कि ये बहुत अच्छे तरीके से जहाज़ उड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये भी दिखाया कि मिलिट्री है जो वो अपने लोकतंत्र के प्रति लॉयल है, वफादार है। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। तो कहता है ये जो सरकार है वो कैसी सरकार है जो नई बनी है, इतने सालों के ऑपरेशन के बाद, इतने 100 सालों की दास्ता के बाद एक ऐसी गवर्नमेंट बनी है जो कि फ्री है, आज़ाद है और फेयरली, विदाउट किसी यानी कि भेदभाव के, विदाउट किसी चीटिंग के जो इलेक्ट हुई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट decked with ribbons and medals from days gone by saluting me and pledged their loyalty। तो कहते हैं साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्सेस हो, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हों, जो उनकी चेस्ट पे अलग अलग तरह के बैच लग रखे हैं, रिबन लग रखे हैं, मेडल लग रखे हैं, फ्रॉम डेज गॉन बाय, वो मुझे सल्यूट कर रहे हैं और प्लेज कर रहे हैं, एक विश्वास दिला रहे हैं अपनी वफादारी का। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted me but arrested me। कहता मैं इस बात को लेकर भी बेखबर नहीं हूँ, मैं अवेयर हूँ, बिल्कुल अवेयर हूँ इस बात को लेकर, बिल्कुल मैं जानता हूँ इस बात को कि कई साल पहले वो मुझे सल्यूट ना करते बट मुझे अरेस्ट करते। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने 30 साल जेल के अंदर ही गुजार दिए अपने देश को रंग भेद की नीति से बचाने के लिए। फाइनली ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो कहता है कि फाइनली शेवरॉन का मतलब है कि जिसमें वी शेप से, जो वी शेप है उसका एक पैटर्न बनाते हुए जहाज़ वहाँ से गुजरे, जिन्होंने काला, लाल, हरा, नीला, सुनहरा रंग छोड़ा जहाज़ों से ऊपर से, तो जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग कोसी सिक्लेल आई ऑफ अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। तो कहता है कि मैंने क्या देखा ये दिन में, और क्या हुआ सबसे बड़ा कि 2 नेशनल एंथम गाई गई। सबसे पहले अंग्रेज़ों की, जो वाइट्स की, श्वेत लोगों की कोसी सिक्लेल अफ्रीका नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान किया गया। उसके बाद ब्लैक्स ने डाई स्टेम राष्ट्रीय गान किया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ऑल्दो द डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड बी soon know the words by heart। तो कहता है कि अभी तो उनको नहीं पता चल रहा कि ये इसके शब्द क्या हैं जो इन्होंने नेशनल एंथम बोली हैं दोनों, लेकिन धीरे धीरे वो नेशनल एंथम का जो मीनिंग है या जो वर्ड्स हैं वो धीरे धीरे उनको याद हो जाएंगे।
ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। कहता मुझे ओवरवेल्म हो गया मैं हिस्ट्री की सेंस से, यानी हिस्ट्री को याद करके मेरा मन भर आया, मैं पूरी तरह से भर गया पुराने विचारों को लेकर। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 1900 से 1910 तक की वो बात कर रहे हैं। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर अ बिटर एंग्लो वॉर बार एंड बिफोर माई ओन बर्थ। तो कहता है जब इंग्लिश लोगों का और साउथ अफ्रीका लोगों की लड़ाई हुई उस और मेरी जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। तो कहता है साउथ अफ्रीका के लोग, कुछ वाइट स्किन्ड लोगों ने यानी श्वेत लोगों ने क्या किया उस समय कि एक अपने डिफरेंसेस को हटा लिया और एक सिस्टम घड़ लिया, इरेक्ट कर लिया कि भी हम क्या करेंगे, हम रेशियल डोमिनेशन करेंगे। जो डार्क स्किन्ड पीपल हैं यानी काले रंग के लोग हैं उनके विरुद्ध हम एक सिस्टम बनाएंगे जिससे उनके ऊपर हम डोमिनेशन करेंगे। और उन्होंने डोमिनेशन भी किसके खिलाफ किया, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ। ये नहीं कि बाहर से आए थे या किसी और देश के थे, अपने ही लोगों के खिलाफ उन्होंने ये सिस्टम तैयार किया कि हम इनके ऊपर डोमिनेशन करेंगे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। कहता उन्होंने सिस्टम क्या ऐसा बनाया, बड़ा ही दुर्गम, बड़ा ही इनह्यूमन अमानवीय सिस्टम बनाया सोसाइटी का जो दुनिया ने कभी सुना ही नहीं था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन द सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of their color of skin। कहता है कि मेरे एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे, कहता है 8 डिकेड्स 1 डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं। कहता मेरे 80 साल की एज में और 20th सेंचुरी के यानी एंड में, यानी कि 1990 से लेकर 2000 तक, कहता जो मैंने समय देखा, कहता मैंने क्या पाया कि राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, ऐसा सिस्टम बना कि जो लोगों के अधिकारों और आज़ादी का सम्मान करता है, उनके कलर को इग्नोर करते हुए, यानी कलर को प्रेफरेंस नहीं देते कि वो ब्लैक है कि वाइट है, वो सिस्टम छोड़ दिया जो रंग के आधार पर शासन करता है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। कहते ये दिन कैसे आया, ये ऐसे ही नहीं आ गया, अनइमेजिनेबल, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो हजारों लोगों ने, हजारों जो ब्लैक पीपल हैं, वो कह रहे हैं कि माई पीपल, जो मेरे लोगों ने सेक्रीफाइस किए, बलिदान किए हैं, हजारों नहीं, उसको तो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, कल्पना भी नहीं कर सकते। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। कहता उन्होंने जो सफरिंग करी है, कष्ट सहे हैं, उनका साहस है, ना तो उसको गिन सकते हैं, ना ही उसको दोबारा उसकी पे भी नहीं कर सकते, उसको वापिस भी नहीं कर सकते उनको। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट हु हैड गॉन बिफोर मी। कहता मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज ये यहाँ आपके सामने हूँ, मैं सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स, जो जितने भी अफ्रीकन देशभक्त थे जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया, मैं उनका निचोड़ हूँ, मैं उसका सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट, मैं सभी का निचोड़ हूँ। वो हैड जो मेरे से पहले चले गए इस देश को छोड़कर, अपनी जान गवा कर। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। कहता वो लाइन ख़त्म हो गई बिकॉज वो मर गए, और कहता वो लाइन अब मेरे साथ शुरू हो गई। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम। कहता मुझे बड़ा दुख है कि मैं उनका थैंक्स नहीं कर पाया कि जो उन्होंने हमारे देश के लिए और हमारे लोगों के लिए किया। एंड दैट डे दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड ब्रॉट। कहता है कि उनको ये देख ही नहीं पाए वो कि उनके सेक्रीफाइस ने, उनकी मृत्यु ने, उनके बलिदानों ने जो चीज़ लेकर आई है, जो अचीव कर पाए हैं, वो देखने के। ब्रॉड मतलब लेकर आना। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। कहता है ये जो रंग भेद की नीति है, इसने क्या किया, बड़ा गहरा और लास्टिंग, देर तक रहने वाला जख्म, वुंड मतलब घाव, मेरी कंट्री को दे दिया है और मेरे लोगों को दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, मेरे लोग कई साल लग जाएंगे इस चीज़ के लिए,
इफ़ नॉट जनरेशन, कई जनरेशन्स लगे ना लगे पर कई साल जरूर लग जाएंगे। रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, कहता है ये जो डीप, ये जो गहरा घाव हमें मिला है रंग भेद की नीति से, इसको जो पार करना बड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैबोस वाल्टर सिसिलस। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस ऑपरेशन ने क्या पैदा किया, यानी जब भी कोई एक्शन होता है उसका ना कोई तो रिएक्शन जरूर होता है। तो कहता है ऐसी ब्रूटैलिटी ने, ऐसे दबाव ने, ऐसी बुरी विचारधारा ने कैसे लोगों को पैदा किया। जो स्टूडेंट्स आप नीचे पिक्चर्स देख रहे हैं, कहते हैं कि ओलिवर थेम्बोस, वाल्टर सिसिलस, चीफ लुथिलस और यूसुफ डेडोस, ब्रेन फिशर्स, रॉबर्ट सबुकेस ऑफ और टाइम। कहता है ऐसे बंदों को पैदा किया इस ऑपरेशन ने। स्टूडेंट जैसे कि आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि ये लोग इन ऑपरेशन के खिलाफ लड़े। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कहता है ये ऐसे लोग थे जो जिनका करेज क्या था, जिनका साहस क्या था। करेज मतलब साहस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, साधारण करेज नहीं था। विजडम उनकी सोच समझ विवेक, एंड जनरोसिटी उनका अच्छा स्वभाव, उनका अच्छा नेचर, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। कहता है ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिलेगा। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन। कहता है ऐसे लोगों को देखने, ऐसे लोगों को पैदा होने के लिए ऑपरेशन, ऐसा जो दबाव था वो होना चाहिए। क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, इतने बड़े चरित्र निर्माण के लिए इतने बड़े ऑपरेशन का होना जरूरी है। यानी वो ऑपरेशन हुआ तभी उन्होंने, ऐसे लोग पैदा हुए, ऐसे लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉयल। तो कहता है कि हमारे देश में मिनरल्स बहुत हैं, जेम्स बहुत हैं, हीरे बहुत हैं जो कि धरती के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। पर मेरा मानना है कि इसकी सबसे बड़ी जो धन होता है वो उसके लोग होते हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, कहता वो अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, सबसे शुद्ध डायमंड, हीरों से भी ज़्यादा शुद्ध और सुंदर लोग होते हैं किसी भी देश के, जो अपने देश के लिए काम करते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई हैव लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कहता मैंने अपने साथियों से क्या सीखा है कि करेज क्या चीज़ होती है, साहस क्या चीज़ होती है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने लोगों को देखा है, पुरुषों को, स्त्रियों को, उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी दाव पर लगा दी, रिस्क पे रख दी, एक आइडिया को, एक सोच के लिए अपनी जान तक भी गवा दी। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस दैट डिफाइज इमेजिनेशन। तो कहता है कि मैंने अपने लोगों को देखा है कि उन्होंने अटैक्स, सभी तरह के हमलों को, टॉर्चर्स को देखा है विदाउट ब्रेकिंग, वो तब भी नहीं टूटे। और उन्होंने क्या दिखाया, स्ट्रेंथ दिखाई, रिजिलियंस दिखाया, यानी अपनी एबिलिटी दिखाई कि जितनी मर्जी हार्डशिप हो हम उसके जो इफ़ेक्ट से रिकवर हो जाएंगे। दैट डिफाइज इमेजिनेशन, डिफाइज मतलब हरा देना। कहता है कि इमेजिनेशन से भी परे है, इमेजिनेशन से परे है कि ऐसे लोग जो हर तरह का टॉर्चर, हर तरह का अटैक सहन करने के बाद भी डटे रहे और उन्होंने हार नहीं मानी। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा है कि जो साहस है वो डर का ना होना नहीं है, एब्सेंस नहीं है, यानी अनुपस्थिति नहीं है डर की, बट ट्राइम्फ ओवर इट। ट्राइम्फ मतलब जीत, इसके ऊपर जीत है, ना कि इसका ना होना है, यानी डर को जीतना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। कहता बहादुर व्यक्ति वो नहीं जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, वो बहादुर है जो उस डर को ही जीत लेता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन। तो स्टूडेंट्स यहाँ वो अपनी फिलोसफी जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा है। कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता, बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन, कि कैसा उसका स्किन है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या उसका धर्म है, कोई भी ये सीख कर पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत तो सीखनी पड़ती है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। कहता है अगर उनको नफरत सिखा सकते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव्स कम नेचुरली
मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। कहता प्यार तो दिल में बहुत नेचुरली आता है, बहुत ही स्वाभाविक तौर पर आता है, और नफरत करने के लिए तो कष्ट करना पड़ता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, कहता बुरे से बुरा समय, हार्ड समय भी था जब मेरा जेल के अंदर, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वाज पुश्ड टू आवर लिमिट्स, कहता जो मेरे साथियों को और मुझे हमारी लिमिट्स तक पुश कर दिया जाता था, यानी कि हमें इतनी सज़ा दी जाती थी कि हम लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाते थे कष्ट सहन करने की। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, कहता कभी कभी मुझे ग्लिमर मतलब किरण, कभी कभी मानवता की किरण दिखाई देती थी जो कि गार्ड्स हमारे प्रिजन में होते थे, यानी उनको हमारे ऊपर दया आती थी कि ये कितना कष्ट सह रहे हैं। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, कहता ये थोड़ा था लेकिन फिर भी मेरे लिए काफ़ी था जो मैं चलता रहा, यानी कि जो मुझे थोड़ी सी भी कहीं से एक उम्मीद की किरण, कोई सच्चाई, कोई संतावना नज़र आती, कोई सिंपैथी नज़र आती तो मैं चलता रहता। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कहता मैन की, आदमी की जो अच्छाई है वो एक ऐसी लो है, ऐसी ज्योति है, उसको छुपा तो सकते हैं बट उसको बुझा नहीं सकते, कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, कहता है कि हर एक आदमी की दो तरह की ड्यूटीज़ होती हैं। पहली होती है ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी टू हिज फैमिली, पेरेंट्स के प्रति होती है, वाइफ के प्रति होती है, बच्चों के प्रति होती है, एंड हैज़ अनदर ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, बाकी उसके देश के प्रति, लोगों के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, अपने समाज के प्रति और देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, कहता है एक अच्छी सोसाइटी में लोग ये अपनी फुलफिल कर पाते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटी, उसकी जैसी सोच होती है, जैसा बिहेवियर होता है। इंक्लाइनेशन मतलब नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, यानी नेचुरली जिसका जो है बिहेवियर होता है, उसके कारण वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं अपने देश और अपने लोगों के प्रति निभा पाता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई वर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस ऑब्लिगेशन, लेकिन मैं जिस देश में पैदा हुआ साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे ये बहुत असंभव था कि मेरा जहाँ से जन्म हुआ, जन्म के आधार पे, मेरे रंग के आधार पे, कि मैं अपनी ये ड्यूटीज़ पूरी कर पाता। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, कहता है कि जब साउथ अफ्रीका में कोई भी लोग मेरे कलर का यानी ब्लैक लोग जब भी कोशिश करते थे कि हम जिएँ और अपना लाइफ जी पाएँ एक इंसान की तरह, तो उनको सज़ा दी जाती थी और उनको अलग कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। तो कहता है कि जब साउथ अफ्रीका में कोई व्यक्ति कोशिश करता था कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूं, फाइट करूं, तो उसको क्या फोर्स किया जाता था कि तू अलग रहे सभी लोगों से। और ट्वीलाइट मतलब ट्वीलाइट की ऐसा समय ना रात हो ना दिन हो, यानी वो व्यक्ति ट्वीलाइट में मतलब दो तरह की लाइट्स में रहना पड़ता था उसको, मतलब एक तो सीक्रेसी में और रिवेलियन में, कि वो विद्रोह करता था, यानी जो भी कोशिश करता था कि मैं फाइट करूं उसको वो फोर्स कर देते थे, उसको परेशान करते थे और उसको तंग करते थे। I did not in the beginning choose to place my people above my family, कहता शुरू में तो मैंने क्या सोचा कि मैं अपने लोगों को नहीं, अपने फैमिली को आगे रखता हूँ, यानी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, अ ब्रदर, अ फादर और हस्बैंड। तो कहता मैंने देखा अगर मैं अपने लोगों के लिए काम करूँगा तो मैं एज ए अपने आप को बेटे की तरह, भाई की तरह, फादर की तरह और हस्बैंड की तरह ड्यूटी नहीं कर पाऊँगा। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, कहता जब मैं पैदा हुआ तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं आज़ादी के लिए पैदा हुआ हूँ, कि मैं आज़ादी के लिए काम करूँगा अपने लोगों के लिए। आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे, मुझे लगा कि मैं जब पैदा हुआ तो मैं आज़ाद ही पैदा हुआ। दैट आई कुड नो फ्री टू रन इन फील्ड्स, कहता मैं आज़ादी से खेतों में घूम सकता था। नियर माई मदर्स हट, मेरी मम्मा के घर के पास। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, एक झरने में तैर सकता था। थ्रू माई विलेज के पास था जो। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, मैं
यानी रात को अपना खाना भी बना सकता था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग वूल्स, कहता मैं वूल्स की पीठ के ऊपर सैर भी कर सकता था। मुझे लगता था यही आज़ादी है। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई लाज ऑफ मैन और गॉड। कहता कि मैं जैसे अपने डैडी के, अपने पिताजी के और अपने रीति रिवाजों को मानता था, तब तक मुझे कोई समस्या नहीं थी जो कानून भगवान ने या आदमी ने बनाए थे। इट वॉज ओनली वैन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन एल्यूजन। पर कहता मुझे लगा कि मैं जो चाहता हूँ खा पाता हूँ, जो भी कर पाता हूँ, बुल की बैग के ऊपर बैठ के सैर करता हूँ, नहाता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पता लगने लगा कि मेरी आज़ादी तो एक छलावा है, यानी कि वो लगता तो रियल है लेकिन वो ट्रू नहीं है। एल्यूजन मतलब समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज़ नॉट, असली लगता है लेकिन असली होता नहीं है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, कहता जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे लगा कि मेरी तो आज़ादी पहले ही छीनी जा चुकी है। That I began to hunger for it, और मैं इसके लिए मुझे इसकी भूख लगनी शुरू हो गई कि मुझे भी आज़ादी चाहिए। At first as a student I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay up at night, read what I pleased and go wherever I choose। कहता जब मैं एक यंग बॉय बना तो मुझे लगा कि भाई आज़ादी का क्या मतलब है, मैं कहीं भी स्टे कर सकूं रात को, मैं जो चाहूँ वहाँ जा सकूं। और यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, कहता जब मैं जोहान्सबर्ग जो ये प्लेस है, कहता जब वहाँ रहता था तो मुझे ये लगता था आई yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, freedom not to be obstructed in lawful life। तो कहता है मुझे आज़ादी का क्या मतलब था मेरे लिए कि मैं एक सम्मानजनक आज़ादी से रह सकूं, अपने हिसाब से पैसे कमा सकूं, शादी कर सकूं, फैमिली बढ़ा सकूं अपनी, और किसी तरह की मुझे रुकावट ना हो। मेरे लिए यही आज़ादी थी। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। मुझे धीरे धीरे लगा पता कि मैं ही इकल्ला ऐसा नहीं हूँ जो आज़ाद नहीं है, मेरे भाई और बहनें यानी कि जो मेरी कम्युनिटी है, मेरे लोग हैं जो ब्लैक पीपल हैं, वो भी आज़ाद नहीं हैं। आई साई दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed। कहता मेरी ही फ्रीडम नहीं थी जो रोकी गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड। कहता आज़ादी किस किस की को रिड्यूस कर रखा था, curtailed मतलब कम करना। कहता किस किस की आज़ादी को कम कर रखा था, जो लोग मेरी तरह दिखते थे यानी ब्लैक लोग थे, उनकी आज़ादी को कम किया हुआ था। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो कहता है मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उसको ज्वाइन किया, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया। दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम। कहता है जैसे ही मैंने कांग्रेस नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो मेरी जो हंगर है, भूख है, वो आज़ादी के प्रति बढ़ गई। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो नेल्सन मंडेला की पिक्चर, जिन्होंने 30 इयर्स जेल में गुजारे अपने देश को रंग भेद की नीति से बचाने के लिए। ओ माई पीपल, इट वॉज द डिज़ायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। कहता है कि मैं आज़ादी के लिए उनके लिए काम किया, उनके रिस्पेक्ट के लिए काम किया, जिन्होंने मेरी लाइफ को एनिमेट कर दिया। मेरी लाइफ को किसने अपने ढंग से ढाल लिया कि मैं अपने लोगों के लिए काम करूं। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू वर्ल्ड वन। कहता मैं एक डरा हुआ यंग लड़का था, लेकिन जैसे ही मुझे ये पता लगा कि मैं अपने लोगों की आज़ादी के लिए काम करूंगा तो मैं एक बहादुर लड़का बन गया। दैट ड्रोव ए लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। कहता मैं एक लॉ को मानने वाला व्यक्ति एक क्रिमिनल बन गया। क्रिमिनल कैसे कि वो अपने लोगों के लिए काम करने लगा और श्वेत लोग थे, जो वाइट लोग थे, गोरे लोग थे, उसको प्रेस करना शुरू कर दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम। कहता मुझे किस में बदल दिया, मैं फैमिली को प्यार करने वाला एक पति था, अपने फैमिली को प्यार करता था, लेकिन मैं घर के बिना हो गया, मैं बेघर हो गया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। मैं ज़िंदगी को बहुत प्यार करता था, मैं अच्छे से रहना चाहता था, लेकिन मैं एक मॉन्क बन गया, भिक्षु की तरह बन गया, एक साधु की तरह बन गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही गुणी हूँ या मैं बलिदानी हूँ आप सभी से, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर
एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। कहता मुझे जब पता चला तो मुझे कि मेरे लोग के लिए आज़ादी नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फ्रीडम इज़ इनविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। कहता जो फ्रीडम है वो दिखाई नहीं देती। कहता मेरे किसी भी लोगों के ऊपर चेन्स है, यानी कोई भी अगर आज़ाद नहीं है तो वो चेन्स मेरे ऊपर ही हैं। यानी अगर कोई मेरे जैसे लोग हैं जो ब्लैक पीपल हैं, अगर वो उनको परेशान किया जाता है या उनकी आज़ादी पे रोक लगती है तो वो मेरे ऊपर भी है। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। तो कहता वो मेरे ऊपर ही चेन्स यानी रुकावटें हैं जो बाकी लोगों के ऊपर है तो वो मेरे ऊपर भी है। आई न्यू दैट ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। तो यहाँ पे कहते हैं जो ओप्रेसर है, ओप्रेसर यहाँ पे कौन है? वाइट लोग हैं, गोरे लोग हैं, श्वेत लोग हैं। वो कहते हैं कि उनको भी आज़ाद कराने की, लिबरेट मतलब आज़ाद कराने की ज़रूरत है। एज श्योरली एज, जैसे हमें ज़रूरत है आज़ाद होने की, उनको भी है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। कहता है एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी छीन लेता है वो क्या करता है? वो किस चीज़ का प्रिजनर है, कैदी है। वो किसका कैदी है? नफरत का, हेट्रेड का। एज ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। कहता है वो कहाँ छुपा हुआ है, किसके पीछे लॉक्ड है, बंधा हुआ है? तो प्रिजुडिस होता है कि किसी को डिसलाइक करना, नापसंद करना उसको जाने बिना और बिना किसी रीजन से, और उनकी नैरो माइंडेडनेस और उनकी छोटी सोच के और प्रिजुडिस के यानी कि पूर्वानुमान के, यानी पहले ही अनुमान लगा रखा है उन्होंने उस चीज़ के, वो बंधक हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। कहता कि मैं अगर दूसरे की फ्रीडम, आज़ादी ले लेता हूँ तो मैं भी कहाँ आज़ाद हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जैसे कि मैं आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी ली जाती है। यानी अगर मैं किसी की आज़ादी लेता हूँ तब भी मैं क्या हूँ? फ्री नहीं हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ। और अगर मेरी कोई आज़ादी लेता है तब भी मैं बंधा हुआ हूँ, फ्री नहीं हूँ। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कहता दोनों लोग ही, जो ओप्रेस्ड है यानी काले लोग हैं, अश्वेत लोग हैं, और ओप्रेसर हैं, श्वेत लोग हैं, वो भी अपनी जो मानवता से वो उनकी मान्यता वो छीनी गई है दोनों की। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करते हैं। तो आई होप आपको ये जो लेसन है वो समझ आया होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार शॉर्ट में जो इसकी समरी है वो मैं बता देता हूँ कि नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हुए 10 मई 1994 को, उन्होंने उनके देश में ही उनके साथ रंग-भेद की नीति होती थी। जो काले लोग थे उनके ऊपर गोरे लोग हैं उनके ऊपर बंदिश लगाते थे। उनको पर्टिकुलर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए रोक रखा था। किसी पर्टिकुलर एरिया में जाने से रोक रखा था। उनको राजनीतिक आज़ादी नहीं थी। तो नेल्सन मंडेला ने 30 साल संघर्ष किया, 30 साल वो जेल में रहे और 10 मई 1994 को वो अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इसमें वो डिस्कस करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने लोगों के लिए वर्क किया और उन्होंने थैंक्स किया जो लोग उस जैसे लोग, काले लोग या जो रंग भेद की नीति के खिलाफ लोग थे, उनके साथ उन्होंने अपने बलिदान दिए, सेक्रीफाइस किया, उनको सभी को थैंक्स करता है और कहता है कि आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा खेद है कि वो आज ये दिन देखने के लिए जीवित नहीं है जिनके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप्स में भी मैं डाल दूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। धन्यवाद।